हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के गणित परिचय भाग 5 के क्लास में। ठीक है, इसमें बच्चों हम पिछले क्लास में जो है एक्सरसाइज 1 बना रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 थोड़ा बड़ा है, जिसको बनाने में हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए, एक्सरसाइज 1 का हम लोग अभी तक 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, 11 नंबर को। अब 12 नंबर में बच्चों आपका दिया हुआ है जोड़। ठीक है, वो आप बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद 13 नंबर में आपको घटा करना है, वो भी आपसे बन जाएगा। 14 नंबर गुना और भाग है, ये भी आपसे आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा बच्चों तो आप हमको एक मैसेज करिएगा कमेंट में, आपको हम जरूर बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हम 15 नंबर से डायरेक्ट कहाँ शुरू करते हैं बच्चों, 15 नंबर से। ठीक है, देखिए 15 नंबर में क्या बोल रहा है बच्चों, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। क्या बोल रहा है, 24 का सभी गुणनखंड को लिखना है। तो आपको जो है, आपको 24 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24, दोनों बगल डंडा, उसके बाद इसको तोड़ देना है। इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो सबसे छोटा संख्या से इसको तोड़ना शुरू करेंगे। बताइए बच्चों, तो सबसे छोटा संख्या क्या है जिससे 24 कटता हो, तो वैसा सबसे छोटा संख्या होता है एक। क्या होता है, एक। लेकिन एक से कटा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक से हम 24 को घटाएंगे 24 बार में ही कटेगा, सेम चीज उतर जाएगा। तो एक को नहीं लेना है, दो से चालू करते हैं। 2 से 24 आपका कट रहा है कितना बार में, 12 बार में। फिर 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में। फिर 2 से 6 कितना बार में, 3 बार में। फिर 3 से 3 कितना बार में, 1 बार में। तो इसका गुणनखंड का बात करें 24 का, तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यही आपका क्या हो गया, 15 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम 16 नंबर को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर को देखते हैं। चलिए, माइक में कुछ, चलिए देखते हैं हम आगे। 16 नंबर, 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखें। तो निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणज को लिखना है, मतलब हमको जो है 16 का को नंबर को देखते हैं। 16 का को में दिया हुआ है बच्चों 8। क्या दिया हुआ है, 8। तो 8 का आपका जो है गुणज को, सॉरी 8 के आपको जो है सभी प्रथम 4 गुणज को लिखना है। तो प्रथम 4 गुणज का मतलब देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 गुना 1, फिर 8 गुना 2, फिर 8 गुना 3, फिर 8 गुना 4। यही हो गया बच्चों इसका प्रथम 4 गुना। अब इसको गुना करिए, 8 का 8 का पारा आता है ना, 8 का पारा, तो वो लिख देना 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। ये हो गया 8 का प्रथम 4 गुणज। गुणज मतलब बच्चों होता है पारा, सिंपल बात है। अगर आपको कभी 9 का बोल दे, 10 का बोल दे, प्रथम 4, प्रथम 5, प्रथम 6, प्रथम 2, तो आप सिंपल लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि 9 का, जैसे आपके क्वेश्चन में अगला दिया हुआ है खो नंबर में 12 का प्रथम 4 गुणज लिखना है, तो हम 12 पारा को 4 बार लिख लेंगे। 12 12, 12 2 24, 32 36 बच्चों के 48। यह हो गया आपका प्रथम 4 गुणज। उसी तरह 16 का बोल दे, 16 16 16 32 16 38 16 चौके 64। ये आप 16 नंबर आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। मतलब हमको क्या करना है, 30 और 50 के बीच जितना भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या को लिखना है। तो अभाज्य संख्या लिखने से पहले बच्चों समझिए अभाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं बच्चों जो एक से कटे और अपने आप से कटे। कटना मतलब कि भागा अगर दे उस संख्या से तो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, शेषफल नहीं बचे, इसको कहता है कटना। तो एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। तो जैसे एक से कटे अपने आप से कटे, हम मान सकते हैं 3 को। ठीक है, 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए 3 जो है आपका एक से भागा लगेगा पूरा पूरा कट जाएगा, और 3 से भागा लगेगा पूरा पूरा कट जाएगा। बाकी दुनिया में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 3 को पूरा पूरा काट सके, सिर्फ एक है और 3 है। इसीलिए जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही चीज आपको 30 और 50 के बीच में करना है। तो सबसे पहला 30 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्या होगा वो होगा बच्चों 31। क्या होगा, 31।
31 आपका देखिए एक से ही कटता है और 31 खुद से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है, 31 हो गया। दूसरा 32, 32 जो है नहीं होगा, 32 16 2 से बहुत से कटता है। 33 भी नहीं होगा, 3 से कट जाएगा। 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा। 37, 37 जो है आपका क्या होगा, आभास संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, 37 आभास संख्या। 37 एक से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी पहाड़े में 37 नहीं आता है। 38 आपका 19 का पहाड़ा में आ जाता है। 39 आपका 3 से कट जाएगा। 40 20 से 2 से बहुत से कटेगा। 41, 41 आपका किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 41 हो गया आपका आभास संख्या। 42, 43, 43 भी आपका किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 43 खुद से कटेगा और एक से कटेगा, 43 हो गया। उसके बाद 44, 45, 46, 47, 47 भी जो है आपका किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 47 भी हो गया आपका। 48, 49, 50, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 गो जो है आपका आंसर हो गया। 30 और 50 के बीच का आभास संख्या, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 18 नंबर में, महत्तम समावर्तक निकाले। क्या दिया हुआ बच्चों, महत्तम समावर्तक निकाले। तो महत्तम समावर्तक निकालते हैं बच्चों, आपको एगो दोगो हम बता देते हैं, उसके बाद आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम अभी क्या बना रहे हैं, एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का इतना सारा क्वेश्चन है। नंबर 18, नंबर कितना बच्चों, 18। क्या निकालना है हमको, महत्तम। महत्तम को बच्चों हम एचसीएफ भी कहते हैं इंग्लिश में, एचसीएफ निकालना। तो देखिए कैसे निकालना है, आपका को नंबर में दिया हुआ है 8 और 12, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, तो करना ये है बच्चों, देखिए एचसीएफ बनाने का दो विधि होता है, एक भाग विधि होता है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम अभी जो सीखेंगे वो भाग विधि से ही सीखेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार भाग विधि ही ठीक है। आप जब अगले क्लास में जाइएगा आप तब सीखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से बनाने के लिए बच्चों सबसे छोटा संख्या इसमें कौन सा है, 8 और 12 में छोटा कौन है, 8 है, 8 को ले लिए। इसके बाद तो 12 ही बचा, भागा दे देंगे हम 12 में। 8 से किसमें भागा दे देंगे, 12 में। 8 से 12 में भागा देंगे, एक बार में क्या लगाएंगे, 8 बचा क्या, 4। अब हमको क्या करना है, इसी 4 से जो है इस 8 में हम भागा लगा, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। 4 से 8 में देखिए, इस 4 को घेरे, इस 8 को यहाँ उतार लिए, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 2 बार में आपका 8 कट गया। जब तक नहीं कटता तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है, इसका उधर इसका उधर चलते रहता। तो यहाँ पे जो पूरा पूरा कट गया, अब कोई संख्या भी नहीं है, इसका जो एचसीएफ आएगा जहां पे कटता है उसके ऊपर वाला इस साइड में, यही होता है आपका आंसर। तो इस 8 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो एक और देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपका खो नंबर में क्या दिया हुआ है, 6 और 9 दिया हुआ है। 6 9 में छोटा कौन है, सबसे छोटा है 6, तो 6 से भागा लगेगा 9 में। कितना बार में, 6, एक बार में बचा क्या, 3, ठीक है। 3 बचा, भागा में क्या करते हैं, पॉइंट लगा के और 0 उतार दे, लेकिन इसमें नहीं करना है। जो बचा है और संख्या नहीं है वहीं पर घेरेंगे और 6 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, तो बचा क्या, 3 यहाँ पे। तो ये आपका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह नंबर गो को भी देख लेते हैं फटाफट। 25 और 35, क्या दिया हुआ है, 25 और आपका 35 दिया हुआ, मतलब 25 से आपको 35 में भागा लगाना है। छोटा 25 है तो कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे आपका 25। 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1। अब जो 10 बचा तो 10 किसमें लगा देंगे, 25 में लगा देंगे, जब तक नहीं कटे। कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में आपका लगेगा 20, बचा क्या, 5। फिर 5 से किसमें लगा देंगे, 10 में लगा देंगे, ऊपर वाले में नहीं, जो है वहीं के ऊपर वाले में। तो 2 बार में क्या लगा दिए, 10 लगा दिए, तो आपका क्या एचसीएफ निकला, 5 निकला। इसका एचसीएफ आ गया बच्चों 5, ठीक है। ये था महत्तम। उसी तरह आपका नंबर 19 को देखते हैं। 19 में आपको निकालना है बच्चों लघुत्तम। इसको हम लोग इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलसीएम कहते हैं। देखिए कैसे बनाना है, को नंबर में दिया हुआ है बच्चों 8 और 12 का एलसीएम निकालें। 8 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। इसको भी हम दो विधि से बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 और 12। एक इसका बच्चों मुजवानी ट्रिक भी है, ठीक है। जब छोटा सब संख्या रहे उसका आप मुजवानी से बना सकते हैं। तो एलसीएम मतलब होता है बच्चों कि ऐसा संख्या आपको ज्ञात करना, ऐसा सबसे छोटा संख्या जो 12 से भी पूरी तरह कट जाए
और 8 से भी पूरी तरह कट जाए। एलसीएम का मतलब यही होता है। आप तरीका से निकालिएगा फिर भी वही आंसर आएगा, आप मुजवानी निकालिएगा फिर भी वही आंसर आएगा। तो तरीका से तो हम बता ही देंगे, मुजवानी आप समझिए पहले। 8 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, जब भी जितना भी संख्या दिया जाए 10 गो 5 गो, उसमें सबसे बड़ा संख्या को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 12। अब 12 को देखिए, 12 जो है 12 से तो कट जाएगा, ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, लेकिन हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों से कटे और सबसे छोटा भी हो, ठीक है। हम 12 का ही पारा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, 24 देखिए 12 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। बाकी 24 के अलावा सबसे 24 से छोटा और कोई संख्या नहीं है जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? 24। ये तो था मुजवानी। अब देखिए आप इसको मैनुअली कैसे बनाते हैं। 8 और 12 का देखते हैं, इस तरह से लगा देंगे घेरा। अब तुमको जो है ऐसा संख्या जो है से इसको कटाना है, ऐसा संख्या जिसको कटाएंगे जो कि दोनों को काट सके। मतलब ऐसा पारा ढूंढो जिसके पारा में 8 भी आए और 12 भी आए, और ज्यादा संख्या रहे तो वहां पे ऐसा नहीं करना है, हमको सबको कटाना होगा। हमको कटाना है बस दो एगो संख्या को। ऐसा संख्या ढूंढना है जो कम से कम इन दोनों को काट दे। तो कौन सा संख्या हो सकता है जो दोनों को काट दे? वो होगा 2। वो क्या होगा? 2। 8 के पारा में 2 के सॉरी 2 के पारा में 8 कितना बार में? 4 बार में। 12 कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 से 2 बार में, फिर कितना बार में? 3 बार में। अब देखिए आपका ऐसा कोई पारा नहीं होगा जिसके पारा में 2 और 3 दोनों आता है, एक के पारा में आता है। एक से भागा हम नहीं लगाते हैं। चलिए इसका एलसीएम आ जाएगा आपका क्या? 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। देखिए दोनों सेम हुआ। तो आप जैसे बनाना चाहे आप बना सकते हैं। एक और आपको बता देते हैं हम नंबर खो का मुजवानी टाइप जो दिया हुआ है आपका नंबर खो में बच्चों, 8 और 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 और 20। तो 8 और 20 का मुजवानी कैसे निकालेंगे? बड़ा संख्या क्या है? 20 है। तो 20 का आप देखे 20 8 से कटता है? नहीं कटता है। 20 का पारा पढ़ लीजिए। जब तक 8 से 20 का कोई भी पारा में नहीं कटे तब तक पारा पढ़ते रहिए। 20 दूनी कितना? 40। 8 पंचे कितना होता है? 40। इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। अब इसको मैनुअली जैसे निकालना है हमको, 8 और 20 को किससे घटाएंगे? 2 से घटाएंगे। 4 बार में 10 बार में गया। फिर 2 से घटाएंगे 2 बार में 5 बार में गया। अब इसका आंसर निकाल लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, जितना बाहर में रहता है सबको गुना कर देता है। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अब नंबर 20 के तरफ। जो बचा हुआ क्वेश्चन है बच्चों उसको आप अपने से बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपका मैथ अच्छा होगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, आप सिर्फ समझ के इसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप आज समझिएगा, कल इसको भूल जाइएगा। आप कम से कम इसको 1000 बार प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे अपने आप से बनने लगेगा। ठीक है कि मैथ है ही प्रैक्टिस का चीज, आप जितना उसको छोड़िएगा उतना आप भूल जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 20 का क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। बुक आप जब भी वीडियो देखें इस बुक वाला वीडियो को अपना बुक को अपने पास रखें। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर शेष 1 बचे? आपको वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है? ए। वह सबसे बड़ी संख्या मान लिए ए जिसमें जो है 22 से भागा दे और 50 से भी भागा दे। 22 से भागा दे शेषफल कितना बचे? 1 बचे। और 50 से भागा दे शेषफल कितना बचे? 1 बचे। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब भी बड़ी संख्या इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो भी संख्या दिया रहे उसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन जब शेष बचने का बात आए तो उसमें से एक घटा के एलसीएम निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है आपका क्या? 22 और दिया हुआ है आपका 50, दोनों में से एक को माइनस कर दीजिए। दोनों में से एक को माइनस कर दीजिए, क्योंकि बच्चों एचसीएफ निकालने का मतलब वो होता है वह सबसे बड़ी, जैसे एलसीएम में क्या करते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो संख्या दिया होता है उससे वो कट जाए। उसी तरह एचसीएफ में होता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं हम जो ये दोनों से कट जाए। तो वहां पे अगर हम एक को घटा देंगे तो आपका शेषफल बच जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 21 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 49 आ गया। अब 49 21 का जो है एचसीएफ निकाल दीजिए। 21 से दिए हम भागा 49 में, कितना बार में? 21 दूना 42, बचा आपके पास 7 और 7 से लगा 21 में, कितना बार में गया? 3 बार में आपका 21 कट गया। तो आपका क्या निकल गया? 7। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 7। 7 से जो है आप अगर 22 में भागा दीजिएगा
तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 7 या कितना होता है 21, 3 बार में आपका शेषफल 1 बच जाएगा। 7 से आप 50 में भाग दीजिएगा, 70 तक कितना होता है 49, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। उसी तरह बच्चों नंबर 21 का क्वेश्चन देखते हैं। 21 में बोला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर। इसमें बड़ी था, उसमें छोटी था। जब बड़ी बोले तो एचसीएफ, जब छोटी बोले तो एलसीएम निकालना है, जिसमें भाग देने से शेषफल 3 बचे। तो शेषफल 3 बचने का बात हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एचसीएफ इसका, सॉरी एलसीएम इसका निकाल लेंगे। 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का हम एलसीएम जो है क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। 12 पहले इसमें नहीं घटाना है। जब जो है आपको बड़ी संख्या की बात करें तो घटा दिए, लेकिन छोटी संख्या हम पहले नहीं घटाएंगे, इसको एलसीएम निकालने के बाद घटा देंगे। चलिए 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 8 बार में, फिर 2 से गया 3 बार में, 2 से गया 4 बार में। अब देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, 12 गुना 24, 24 गुना 48, और 48 में हम 3 को ऐड कर दिए, कितना आ गया, 51 आ गया। तो 51 ही ऐसा संख्या है जिससे हम 12 से भगा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। 12 बच्चे 36, बढ़ते 24, बढ़ चौके 48, 48 लगाएंगे 3 बच जाएगा, और 16 तिया भी 48, 3 बच जाएगा। तो 51 इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह हम चलते हैं नंबर 22 के क्वेश्चन पे। 22 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजे तो वह पुनः कब एक साथ जो है बजेगी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपको 5, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम इसका कितना आएगा, मुजवानी ही करते हैं। सबसे बड़ा संख्या क्या बच्चों, 15 है। तो 15 का जो है देखिए 5 से 15 जा रहा है, लेकिन 10 से 15 नहीं जा रहा है। 15 के एक बार पारा पढ़ लेंगे, 15 दूनी 30, 5 से भी 30 जाएगा, 10 से भी 30 जाएगा, और 15 से भी 30 जाएगा। इसीलिए एलसीएम क्या आ गया, 30। एलसीएम नहीं आया, ये 30 मिनट आया। क्या है बच्चों, 30 मिनट, क्योंकि ये 5 मिनट है, 10 मिनट है, और सॉरी 15 मिनट है। तो एलसीएम भी निकालेंगे तो वो भी किसमें आएगा, मिनट में। मतलब 30 मिनट के अंतराल में जो है ये एक साथ बजता है। तो 10 बजे बजबे किया था, कितना बजे बजा था, 10 बजे आपका बजा था। तो 30 मिनट बाद कितना बजे बजेगा आपका, 30 मिनट बाद जो है ये दोबारा 10:30 बजे बजेगा। कितना बजे बजेगा बच्चों, 10:30। 10 में हम 30 मिनट को ऐड किए तो कितना हो गया, 10:30 में। तो 10:30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे ढंग से। उसी तरह अब चलते हैं बच्चों आगे। आपको हाँ नहीं में जवाब देना है। तो हाँ नहीं में जवाब देने से पहले बच्चों आप पूरा हम इसको समझाते हैं आपको, तब आप खुद हाँ नहीं में फटाफट फटाफट जवाब दे दीजिएगा। आप खुद बनाइएगा इसको, हम नहीं बनाएंगे। चलिए दिया हुआ है, क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाजित। विभाजता के नियम के बारे में दिया हुआ है। विभाजता के नियम को थोड़ा समझ लेते हैं। 2 का व्यवस्था का नियम समझ लीजिए, 3 का समझ लीजिए, 5 का समझ लीजिए। ये 3 को आपको इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही उतना व्यवस्था का नियम होता सबका है, लेकिन उतना हार्ड होता है। उससे आसान रहेगा अगर आप भागा देके देख ले, इसीलिए उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। 2, 3, 5 पे देखते हैं। 2, 3, 5 का व्यवस्था का नियम देखिए क्या होता है बच्चों। वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आपको क्या इसका व्यवस्था का नियम देखिए क्या है। वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या मान लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लेते हैं, जैसे 488। ठीक है, इकाई स्थान आपको पता होगा, दाई स्थान आपको पता होगा। इकाई स्थान पे इसमें से क्या है, 8 है। इधर से देखते हैं हम, इकाई, दाई, सैकड़ा। इकाई स्थान पे 8 है, दाई क्या 8 है, सैकड़ा क्या है 4 है। तो इकाई स्थान पे देखिए यहाँ पे 8 है। तो ये 8 जो है यहाँ पे, इसमें 8 है, 2, 0, 2, 4, 6, 8 में 8 है, तो इसीलिए ये जो है 2 से
कट जाएगा। इकाई स्थान पे जो है, इकाई स्थान पे इसमें से कोई संख्या है, कितना बड़ा संख्या है, इसमें से कोई संख्या इकाई स्थान पे है, इसका मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे हम दे दिए आपको 6 4 0 4 0 2 0। अब पूछ रहे हैं बच्चों ये 2 से कटेगा? 2 से कटेगा? एक तो ये नियम है, आप भागा देके देख लें, पूरा पूरा कट गया तो कटेगा। एक दूसरा ये विभाजता नियम, यहाँ पे क्या है 0, इसमें क्या है 0, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। ठीक है, ये आपका 2 का विभाजता नियम। 0 2 4 6 8, इसमें से कोई संख्या इकाई स्थान पे है, इसका मतलब वो संख्या 2 से कटेगा। अब 3 का देखते हैं क्या होता है बच्चों। 3 का होता है जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, हम पढ़ के बता देते हैं। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझिए पहले एग्जांपल, अंकों का योग क्या होता है? कोई संख्या जैसे मान लेते हैं 4 2 2, ये क्या एक संख्या है, इसमें अगर आपसे अंक पूछे कितना अंक है, 1 2 3, 3 गो अंक है। जैसे कोई, जैसे बच्चों कोई हम वर्ड को लिखते हैं एप्पल, क्या लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल जो ये वर्ड है ये क्या चीज से बना हुआ है? अल्फाबेट से बना हुआ है। कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5। उसी तरह बच्चों कोई भी संख्या अंक से बनता है। देखिए इसमें कितना अंक है, 1 2 3, तो इस तीनों अंक को जोड़ देना। ठीक है, तो क्या अंक है, 4 है 2 है 2 है, तो 4 2 6 6 2 8, तो 8 आपका 3 से नहीं कटता, इसके मतलब जो है 422 भी आपका 3 से नहीं कटेगा। उसी तरह जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 3 3 3, 3 3 छो 3 9, 9 3 के पारा में आता है, इसका मतलब 333 भी 3 से कटेगा। उसी तरह 5 का जैसे है, 5 का क्या है, वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 रहे। ठीक है, जैसे 2 में था 0 2 4 6 8, उसी तरह 0 और 5 रहे अगर इकाई स्थान पर, वह संख्या 2 5 से कट जाएगा। जैसे 5 510, इकाई स्थान पे क्या है 0, 5 से कट जाएगा। दे दिए हम जैसे 505, इकाई स्थान पे क्या है 5, ये भी 5 से कट जाएगा। ये था व्यवस्था का नियम। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, और जो आपका इसमें क्वेश्चन में एक 9 से है, तो 9 से सिंपल समझिए, जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है को नंबर में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2342 को नंबर का बता रहे हैं आपको, 2 से 2342 में देखिए इकाई स्थान पे क्या है 2 है, इसका मतलब 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा हाँ। नंबर खो का देखते हैं क्या है, क्या 73 21 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो तीनों को जोड़िए, 7 3 10, 10 2 12 1 13, 13 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब खो का आंसर क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इकाई स्थान पे क्या है 3 है, लेकिन क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या होना चाहिए, इसका मतलब जो है गो का भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। उसी तरह बोल रहा है नंबर घो में क्या 4650 5 से विभाज्य है, तो 5 का व्यवस्था में क्या बताया आपको, जिस संख्या का स्थान 0 और 5 रहे, यहाँ 0 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। नंबर अंगो 69 83, ये 9 से पूर्ण विभाजित, हम 8 पहले 3 से चेक कर लेंगे, 8 3 कितना होता है बच्चों 11, 11 9 हो जाएगा 20, 20 7 27, 27 27 3 से कटता है, इसलिए 9 से भी कटेगा, तो नंबर अंगों का भी आंसर हो जाएगा क्या आपका, हाँ कटेगा। उसके बाद क्या 53 22 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2 2 4 4 3 7 7 5 कितना होता है 12, 12 3 से कटता है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसका बताने का हमको जरूरी नहीं है, आप व्यवस्था का नियम अगर समझ गए होंगे तो ये आप अपने से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 23 से जो है हम आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 24 पे। नंबर 24 बच्चों बोर्ड मास पे आधारित है, सरलीकरण। तो सरलीकरण बनाने के लिए जो आपको बच्चों एक वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, जिसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर भी हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में। चलिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 24 का को नंबर में, 8 + 5 × 4 - 35 भागा 7,
तो क्रिया जो इसका होगा, अलग अलग चीज दिया हुआ है, जोड़ घटा गुना भाग सब दिया हुआ है। इसका क्रिया एक क्रम वाइज होता है। सबसे पहले बच्चों इसका रूल होता है जिसमें सबसे पहले क्रिया का होता है, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा का। इसके अनुसार आप बनाइएगा, बन जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें का नहीं है, तो का नहीं है, का को कैंसिल करिए, भागा है, भागा के यहाँ पे है तो यहाँ को भागा का हम सबसे पहले कर लेंगे। तो 8 + 5 गुना 4 माइनस 7 से 35 में भागा दिए, 7 बचे 35 आ गया आंसर के पास। फिर देखिए भागा हुई है कि आप क्या बचा, गुना, गुना करते हैं तो 8 + 5, सॉरी यहीं पे गुना है ना, 5 चौके 20 हो गया, इधर हो गया -5। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जोड़ करना है, तो 20 8 कितना होता है, 28 - 5, 28 में 5 चले गया, क्या बचा आपके पास 23। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी रूल पे जो है आप नंबर खो को भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम ही बना देते हैं। नंबर खो में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 + 7 - 8 भागा 4 + 2 गुना 3। सबसे पहले भागा क्रिया होगा, तो 2 + 7 - 4 से 8 में भागा दिए, इसका इसके पूरे के बदलाव हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। उसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे 2 गुना 3। अब देखिए भागा हो गया, उसके बाद क्या है, गुना है, गुना कहाँ पे है, यहाँ पे है, करते हैं गुना। 2 + 7 - 2 प्लस, इसके बदले में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, लिख दिए 6। अब देखिए प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितना प्लस है सबको जोड़ देना है, ये प्लस में है, ये प्लस में, इस सबको एक साथ जोड़ देंगे। 7 2 कितना होता है 9, 9 6 कितना होता है 15, तो यहाँ हो गया आपका +15, यहाँ हो गया -2, 15 में 2 गया, क्या आ गया बच्चों आपका 13। ये हो गया आपका आंसर। तो अभी भी बच्चों अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगला वीडियो आप जरूर जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों नंबर 25। नंबर 25 बिल्कुल आसान है, आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए नंबर 25, इसमें देखिए क्या करना है बच्चों, छोटा बड़ा ज्ञात करना। हम लोग बचपन में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन ये बटा में हम बनाए थे इस टाइप का क्वेश्चन, 4 डॉट 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 2, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, लमार दी। लेकिन ये जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है भिन्न में, भिन्न में थोड़ा सा लफड़ा होता है, तो भिन्न में बनाने के लिए एक सिंपल उपाय है, 1/2 1/3। आपका 25 का को नंबर का क्वेश्चन यही है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आप रफ में चले जाइए, किसमें चले जाइए, रफ में, और नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, आप मुझे निकाल सकते हैं। 3 दूना कितना होता है 6, 2 से भी 6 कटा, 3 से भी कटा, एलसीएम कितना आ गया 6। 6 से जो है अब इन दोनों को गुना कर देंगे, जैसे 1/2 गुना 6, उसी तरह 1/3 गुना 6। 2 से 6 गया आपका कितना बार में, 3 बार में, 3 से 6 गया आपका 2 बार में। इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 2। जिसका आंसर बड़ा है वही बड़ा है, 3 बड़ा है मतलब 1/2 क्या है, बड़ा है। इसी तरह नंबर खो को देखते हैं, क्या दिया हुआ है 5/6, उसके बाद 5/7, 7 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 7 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 7 6 42, सॉरी 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 21 भी नहीं कटेगा, 6 से 7 7 28, 7 5 35, 7 6 42, तो 42 आपका 6 से कटता है, तो 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, रफ में इसे करना है, 5/6 गुना 42, उसी तरह 5/7 गुना 42 कर दीजिए। 6 से 42 कितना बार हो जाएगा, 7 6 42, 7 5 35 आ गया इसका आंसर। 7 से 42 कितना बार हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 पंचे कितना आ गया 30, बड़ा कौन है 35, तो 35 का किसका आंसर था 5/6 का, ये हो गया आपका बड़ा। इसी प्रकार जो है आपसे 25 नंबर पूरा आसानी ढंग से बन जाएगा। किसी भी चीज में बच्चों प्रॉब्लम हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तुरंत हम इस रिस्पॉन्स करेंगे, तुरंत आपको वीडियो बना के भेजा जाएगा। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो, आगे का वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।